पक्षी विहार की सैर। पक्षी विहार का एक दृश्य। कई पक्षी पेड़ों पर बैठे हैं तो कई पक्षी पानी में कलरव कर रहे हैं। यहाँ भ्रमण करने के लिए धवल और गरिमा अपने दादाजी के साथ आए हैं। वे आपस में बातें कर रहे हैं। धवल, देखो दादाजी, चारों ओर कितनी हरियाली है। गरिमा, यहाँ का वातावरण कितना सुखद है। मैं तो बहुत खुश हूँ। दादाजी, बच्चों, हम घूमते तो बाजार में भी हैं, पर प्राकृतिक वातावरण में घूमना अलग ही किस्म का आनंद देता है। गरिमा, लेकिन मैं तो जंगल में आने से डर रही थी। सोचती थी वहाँ तो डरावने पशु पक्षी होते होंगे। दादाजी, यहाँ आकर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पशु पक्षी सभी अपनी अपनी मस्ती में विचरण करते हैं। धवल, हाँ दादाजी, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। वह देखो, उस वृक्ष पर सफेद पक्षियों का जो जोड़ा बैठा है, वैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। लंबी लंबी टांगे और पैनी चोंच। दादाजी, धवल, ये विदेशी पक्षी हैं। इन्हें साइबेरियन क्रेन सारस कहते हैं। तुम इसकी ओर ध्यान से देखो, इसकी गर्दन अन्य पक्षियों की अपेक्षा अधिक लंबी है। गरिमा, दादाजी, क्या पक्षी भी विदेशी होते हैं? दादाजी, क्यों नहीं। जैसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेश जाते रहते हैं, उसी प्रकार पक्षी भी अनुकूल ऋतु वाले स्थानों पर आते जाते रहते हैं। गरिमा, समझ गई दादाजी। अच्छा, यह तो बताओ कि हमारे यहाँ कहाँ कहाँ से पक्षी आते हैं और क्यों? दादाजी, साइबेरिया से प्रतिवर्ष सारस आते हैं। इनको नम जलवायु चाहिए। जब इनके देश में ऐसी जलवायु नहीं मिलती तब वे यहाँ आ जाते हैं। पानी के बीच उगे पेड़ों पर अंडे देते हैं, जहाँ वे सुरक्षित रहते हैं। धवल, दादाजी, यह कैसे पता चलता है कि कोई पक्षी साइबेरिया से आया है या अन्य किसी देश से? दादाजी, इसको विशेषज्ञ बताते हैं। वे इन पक्षियों की आदतों, स्वभाव और आवागमन का अध्ययन करते हैं। वे पक्षियों के पैरों से रबर का छल्ला बांधते हैं। इससे उनकी पहचान होती है तथा आवागमन का अध्ययन किया जाता है। गरिमा, लोग कहते हैं कि पहले टुंड्रा और ऑस्ट्रेलिया से भी हमारे यहाँ इशारों पक्षी आते थे, मगर अब उनका आना बहुत कम हो गया है। ऐसा क्यों? दादाजी, तुम देख रही हो ना कि अब जंगल कम होते जा रहे हैं। जब जंगल और पानी न हो तो भला पक्षी ठहरेंगे कहाँ? इसी जगह सघन जंगल था। खूब वर्षा होती थी, खूब पक्षी आते थे। गरिमा, दादाजी, ये जंगल कम क्यों हो रहे हैं? दादाजी, लोग अपने स्वार्थ के लिए इन्हें अंधाधुंध काट रहे हैं। वे भूल जाते हैं कि वनों की समृद्धि ही मनुष्य की समृद्धि है। वे नए वृक्ष लगाने की कोशिश भी नहीं करते। धवल, दादाजी, इस बार मैंने विद्यालय में 2 पौधे लगाए हैं। दादाजी, बहुत अच्छा किया तुमने। पर पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है। पौधे को पानी देना तथा अन्य प्रकार से देखभाल करना भी आवश्यक है। तभी वे वृक्ष बनकर हरियाली ला सकेंगे। धवल, लेकिन अब तो लोगों में वृक्षारोपण के प्रति उत्साह दिखाई देता है। दादाजी, यह एक शुभ संकेत है। हमें होश तो आया है, पर देर से। गरिमा, वृक्षों से वातावरण तो, पर अन्य क्या लाभ हैं? दादाजी, वृक्षों से हमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां मिलती हैं। नीम का वृक्ष हमारे बहुत काम आता है। इससे हमें दातुन मिलती हैं। इसकी पत्तियां गर्म कपड़ों में कीड़े नहीं लगने देती। नीम का तेल और साबुन बनता है। धवल, दादाजी, मैंने कहीं पढ़ा है कि पेड़ों से हमें गोंद भी मिलता है। दादाजी, हाँ, तुमने ठीक ही सुना है, पर सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि वृक्ष हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ये पर्यावरण को शुद्ध बनाते हैं। धवल, दादाजी,
ये वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध कैसे बनाते हैं? दादाजी, तुमने ठीक प्रश्न किया। हम अपनी सांस से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो हानिकारक है, पर ये वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। इस प्रकार ये प्रकृति में वायु का संतुलन बनाए रखते हैं। जहाँ पेड़ कम होते हैं, वहाँ ऑक्सीजन कम होती है और हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। धवल और गरिमा, अब हम जान गए कि वृक्ष हमारे और अन्य जीव जंतुओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। दादाजी, एक बात और समझो, वृक्ष होंगे तो वर्षा भी खूब होगी, जंगल में मंगल हो जाए।